बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बड़ी संतुष्टि मिलती है, जो संतुष्टि घर में पूरी नहीं हो पाई। मैं तो हर बार कोशिश करती हूँ जरूर यहाँ आऊँ। चीज़ तो नेचुरल ही है, आर्टिफिशियल लगाते हैं लोग क्योंकि ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो नेचुरल का कोई तो कंपटीशन है ही नहीं। भेजा है मेरा इसी तरीके के भी फूल हो सकते हैं, एक जगह देख के बड़ा अच्छा लगता है। नेचर के प्रेमी हैं, उनको यहाँ आके बहुत खुशी होती है। लोगों के घर में पुष्प के होने से शांति भी होती है और पुष्प महकता भी रहता है। ये सब एग्जीबिशन ओनली विंटर्स में लगता है। तो लखनऊ में कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं करता है जो NBRI ऑर्गेनाइज करता है। दिस इज माय एवरी ईयर रिचुअल। नमस्कार, मेरा नाम रोशन मिश्रा है और आप देख रहे हैं कि इस समय हम NBRI CSIR NBRI के प्रांगण में खड़े होकर आपको यहाँ की एग्जीबिशन दिखा रहे हैं। यहाँ पर 2 दिवसीय गुलाबों की ग्लैडियोलस की प्रदर्शनी चल रही है और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ग्लैडियोलस और गुलाब सहित कई सारे पुष्प लगे हुए हैं और यकीन मानिए इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है कि ऐसा लगता है कि जैसे हम नेचर को छोड़कर, वास्तविक जन्नत को छोड़कर आर्टिफिशियल दुनिया में, आर्टिफिशियल जन्नत में जीने को मजबूर हैं, या हमने अपनी दुनिया ऐसी बना रखी है जहां पर वास्तविक फूलों की खुशबू तो नहीं है, बस ज़िंदगी को सांत्वना देने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, समाज में स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आर्टिफिशियल फूलों का सहारा है। और आगे हम लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि नेचर के करीब आकर उन्हें कैसा लग रहा है। आपका नाम क्या है सर? मैं अखिलेश वर्मा हूँ। यहीं लखनऊ से हैं? जी, मैं लखनऊ से हूँ, इंदिरा नगर से। अच्छा, इस पुष्प एग्जीबिशन में आकर कैसा लगा? बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तरह तरह के फूल जो हम लोग कल्पना करते हैं कि अपने घर के गमलों में दिखाई दें, जो नहीं हो पाता, और यहाँ के देख रहे हैं तो बड़ी संतुष्टि मिलती है। जो संतुष्टि घर में पूरी नहीं हो पाई, वो यहाँ आके पूरी हो रही है। नेचुरल देखकर और बहुत सारे पौधे बिकने के लिए भी हैं अवेलेबल, तो अभी जाके लौटते वक्त उसको भी हम खरीदेंगे, घर ले जाएंगे। आपका नाम है? नेचुरल फूल देखकर कैसा फील कर रही है? बहुत। मैं तो हर बार कोशिश करती हूँ जरूर यहाँ आऊँ एग्जीबिशन में, और इतने सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स को देख के मन एकदम खुश हो जाता है। लगता है कहीं और ही आ गया। बहुत सुंदर लगता है फूलों को देखकर, खासकर रोजेस मेरे फेवरेट है। रोजेस को देख के बहुत ही अच्छा लगता है। लोग आर्टिफिशियल फ्लावर्स को बढ़ावा दे रहे हैं और जो प्राकृतिक हम लोग को उपहार मिला हुआ है उससे दूरियां बनती चली जा रही है। नेचुरल चीज़ तो नेचुरल ही है, आर्टिफिशियल लगाते हैं लोग क्योंकि ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब ये 1-2 दिन में मुरझा जाते हैं, इसलिए लोग आर्टिफिशियल फूल। लेकिन वो खुशबू, वो रंगत कहाँ से आएगी? हाँ, लेकिन ये नेचुरल का कोई तो कंपटीशन है ही नहीं। घर में लगाओ नेचुरल तो नेचुरल ही है। घर में लगाओ पौधा जब धीरे धीरे कली से फूल बनता है, उस प्रक्रिया को देखने में जो आनंद आता है वो फिर आर्टिफिशियल में नहीं आता। उसका आनंद ही अलग है। फूलों पे कई सारे गाने भी बने हैं बॉलीवुड के साथ। गाना तो मुझे नहीं आता, गाना तो मेरी बात है। कोई एक लाइन। भेजा है मेरा गला बहुत है तरह। आपका नाम सर? पवन गावरी। ये यहाँ पे प्रदर्शनी में आके बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आके जब इन फूलों को देखते हैं और रियल फूलों को देखते हैं तो एक नेचर से और ज़्यादा सामंजस्य बैठता है। हम लोग घूमने के लिए दूर दूर जाते हैं, यहाँ पे आके इतने तरीके के भी फूल हो सकते हैं, एक जगह देख के बड़ा अच्छा लगता है। और प्रेरणा भी मिलती है अपने घर में कुछ पौधे ले जाके उनको हम लोग। कैसे इंस्पिरेशन मिलती है? यहाँ से देख के, फिर उसके बाद जो स्टॉल लगे हैं उन सब से फिर उनकी जानकारी लेते हैं, और जो CDI आ रही है या इनके जो भी नर्सरीज हैं वहाँ जाके उनसे और जानकारी प्राप्त करते हैं। और जो भी नेचर के प्रेमी हैं उनको यहाँ आके बहुत खुशी होती है। तो इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़ावा देना चाहिए। नेचर तो नेचर है और नेचुरल चीज़, रियल चीज़ का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आर्टिफिशियल वैसे ही दुनिया बहुत होती जा रही है। जितना आदमी वास्तविकता के साथ, रियलिटी के साथ, खुशबू के साथ, नेचर के साथ सामंजस्य बढ़ाएगा, उसका ज़्यादा अच्छा बुद्धिक विकास भी होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण राज श्रीवास्तव। मैं पंतनगर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हूँ, कृषि में ही स्नातक हूँ
और कृषि से संबंधित हूँ, इसलिए ये फ्लावर शो देखने के लिए आया हूँ। और मोदी जी की प्रेरणा से प्रकृति से लोगों को प्रेम हो, इसलिए फ्लावर शो और इत्यादि का आयोजन किया गया है। जो ये कार्यक्रम है अति उत्तम है। लोग इससे प्रेरित होकर अपने घरों में पुष्प वाटिका लगाएंगे, घर को सुगंधित करेंगे। और रीजन क्या था जो आपको यहाँ पे खींच लाया? यहाँ पे खींच लाने का मुख्य प्रकृति से प्रेम और कृषि स्नातक होने की वजह से कृषि से प्रेम। जब कृषि से प्रेम है तो पुष्प से प्रेम होना अत्यंत आवश्यक। पुष्प से प्रेम है तो पुष्प के सुगंध से जीवन महकता रहे लोगों का, और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि पुष्प की सुगंध। जी, मुख्य उद्देश्य पुष्प प्रदर्शनी का यही है कि लोगों के घर में पुष्प के होने से शांति भी होती है और पुष्प महकता भी रहता है और लोगों का जीवन भी महकता रहे। आप यहाँ से कुछ खरीदारी भी करेंगे? बिल्कुल, कोई पौधा अगर फल पसंद आ जाएगा तो उस पुष्प को मैं अपने घर में लगाऊंगा, उसकी सेवा करूंगा और कृषि स्नातक होने के नाते कृषि के ज्ञान का पूरा उपयोग करूंगा। लोगों को प्रेरित करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का पौधारोपण करें और प्रकृति से प्रेम बढ़ावें, जिससे कि वातावरण भी सुरक्षित रहे एवं वातावरण सुगंधित भी रहे और आपका जो ये वातावरण दूषित हो रहा है तो वातावरण की दूषितता कम हो। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम स्वयं मिश्रा है। मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि किस प्रकार का, जैसे मोदी जी का विजन है या हम आम नागरिक हुए तो हम लोग को यही एक थॉट रखना चाहिए, अपने विचार रखने चाहिए कैसे जो है नेचर सुरक्षित रहे, कैसे पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है दिन, तो उसमें किस प्रकार से हम रोक सकते हैं। अगर एक एक नागरिक अपना कदम बढ़ाता है इस ओर तो लाजमी है कि आने वाले समय में भारत का कहीं ना कहीं विश्व लेवल पर एक अच्छा स्थान हो सकता है कि पर्यावरण में, जैसे भारत को कहा जाता है बीमारू देश, एशिया का बीमारू देश कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो है पर्यावरण को लेकर इतनी जागरूकता नहीं थी। लेकिन अब जो इवेंट चल रहे हैं, जो इस प्रकार के सेमिनार और प्रदर्शनी वगैरह लग रही है, उससे लगता है कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छा होगा। और हम यूथ को यही मैसेज देंगे कि आप लोग भी शोर एक कदम बढ़ाइए, एक स्टेप तो ले ही सकते हैं, नहीं कुछ तो हम लोग एक एक पौधा अगर लगाते हैं और एक मान के चलिए, ये हम लोग के अंदर विचार आना चाहिए कि हम लोग एक साल में एक पौधा तो ग्रोथ करना ही करना है। तो आप सोच सकते हैं पॉपुलेशन कितनी है, उसके अकॉर्डिंग एक 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 करते बढ़ते जाएंगे। सर, आप इस एग्जीबिशन में क्यों आई हैं? मेरा इस एग्जीबिशन में आने का मेन एम ये है कि पूरे वीक टायर्ड होके संडे को इंसान थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी समथिंग टुवर्ड्स द फ्लावर्स एंड ऑल आता है, तो उसको वो रेलिश करने, प्लस जो ये NBRI का ये सब एग्जीबिशन ओनली विंटर्स में लगता है एंड ये लोग की जो वैरायटीज़ रहती हैं जो ये लोग सेल करते हैं काफ़ी अच्छी रहती है, जो कि आपको नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलती है, तो वो भी वो लेने के लिए, परचेज करने के लिए मेन। एंड पूरा ऑल ओवर इनका जो रहता है, लखनऊ में कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं करता है जो NBRI ऑर्गेनाइज करता है। So every year I wait for this event once a year, like November वाला, then अभी Bougainvillea next month में मार्च में है, उसके लिए भी I wanna attend that again. So this is my every year ritual कि every winters में एक बार NBRI इनके events में देखना है कि न्यू क्या ये लोग ला रहे हैं। एंड देन दे ऑर्गेनाइजिंग इज़ वेरी नाइस, यहाँ पे कैक्टस का पूरा एक स्पेसिफिक बना रखा है, देन एलोवेरा के सेक्शन बना रखे हैं, एंड देन अलग अलग रोज़ के, ग्लैडलेस के, एंड इसका देखिए पीछे जो सब नरेंद्र मोदी जी का बना रखा है। तो ऐसी चीज़ मुझे लखनऊ में तो कहीं नहीं मिलती। कोई मैसेज आज की जनरेशन को इस एग्जीबिशन के थ्रू देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है कि लाइक इंस्टेड ऑफ पूरे टाइम स्क्रीन्स में जो लोग बैठे रहते हैं और यही जो व्लॉग्स बनता है तो इसी के व्लॉग्स देखने आते हैं, तो जो व्लॉग्स हैं वो कभी भी जस्टिफाई ओरिजिनल को कर ही नहीं सकते हैं। सो सामने आप जब आते हो तो बहुत सारे लाइक प्लांट लवर्स से मिलते हो और इनकी इन डेप्थ नॉलेज उससे वो करते हो कि सीखते हो कि सामने भैया लाइक आप जिस किसी से मिलोगे तो उनको भी नॉलेज अलग ही रहती है, एंड वीडियोज़ में आप नहीं सीख पाते हैं। देन इतना बड़ा गैदरिंग देखना, तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग दैन अपने स्क्रीन्स में लगना। सो आई वुड वांट दैट संडेज़ को आप बाहर निकल के, यहाँ की ओनली बहुत ही नॉमिनल 10 रुपीज़ इज़ नथिंग, उस टिकट को इतना नॉमिनल बना रखा है गवर्नमेंट इन NBRI वालों ने कि इट इज़ लाइक कि एवरीबडी, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन कम एंड एन्जॉय दिस एग्जीबिशन। एंड हर चीज़ का फूड से लेके प्लांट सेक्शन, एवरीथिंग का अरेंजमेंट है यहाँ पे। So it's a very different, thing to experience in the prime area of Lucknow.
which I think so no Lucknowite or any people from UP, they should always, they should not miss this, which is happening once a year. राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।